जीएनएम करने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, ऐसा कुछ फेस आया आपके दिमाग में? नहीं, फेस आना नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपके पास ऑलरेडी एजुकेशन है और उसके आगे अगर आप नहीं सक्षम है करना किसी भी वजह से, फाइनेंशियल कोई भी वजह है, तो उसी एजुकेशन को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है आपको। पिछली बार 500-700 पोस्ट थी, आपकी बार कैसे हुआ? वो मैटर करता है सर पोस्ट? पोस्ट में कोई मैटर नहीं करता। आपने सिंगल फॉर्म भरे, 200 फॉर्म भरे, सिंगल फॉर्म भरे। थ्योरी ज़्यादा पढ़े या एमसीक्यू ज़्यादा करे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी कहीं काम नहीं आता। हाँ, थ्योरी के बेस आपके क्लियर होने चाहिए। हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है, पर तुम निकलो तो सही, तुम करना शुरू करो। जहां तुम डगमगाओगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं, आज जो हमारे इस परिवार में आए हैं, उनसे मिलवाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल महेंद्र आर्या जी की, जिनका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में रैंक 1 आया है। दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा कुछ बोलने से पहले सिर्फ एक बात बोलूँगा कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। और अगर आपने ये लास्ट तक देख ली तो भैया आपको सिलेक्शन का एक जुनून जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको एक दिशा मिल जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मेरे साथ है महेंद्र जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आपने रैंक 1 लेकर आए हैं, ये वाकई में मतलब नर्सिंग अड्डा के लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक ऐसी एग्ज़ाम जिसके पीछे लाखों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और उसमें रैंक 1 आपका आना वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो स्वागत है सबसे पहले तो आपका। मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगा, लेकिन हम लोग इसको बहुत एकदम बेसिक से, ताकि सबको बहुत ईजी रहे। सबसे पहले मैं आपकी सर शुरुआत जानना चाहता हूँ, कहाँ से हुई, कैसे हुई, परिवार की क्या रही स्ट्रगल स्टोरी, कहाँ से शुरू हुई आपकी जुबानी? फैमिली में तो ये है सर, मम्मी ने पाला है और पापा तो अर्ली ही हो गए 1999 में। उसके बाद से 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद में इतना पैसा नहीं होता कि आप कुछ करो। बिल्कुल। और नॉर्मल आप ग्रेजुएशन करते हैं मान लो, तो उसमें तो कोई स्कोप दिख नहीं रहा था। उसके बाद में जैसे भी जो भी अपना प्राइवेट जॉब करके कैसे भी करके अपना जीएनएम के लिए पैसा जोड़ा, किसी से जानकारी मिली कि जीएनएम कर लो कुछ हो जाएगा आपका। उसके बाद जीएनएम वगैरह की, इसी वजह से थोड़ा सा जर्नी भी लेट स्टार्ट हुई। उसके बाद में 2019 में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, रेलवे का ग्रुप डी का आया था, क्योंकि वही उस वक्त अवेलेबल था मेरे लिए। तो मैंने फिर उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। लेकिन जब तक मेरा नर्सिंग का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं आया था, जब वहाँ किया तो मुझे ट्रैकमैन का जॉब मिला था। और ट्रैकमैन की जॉब में जो है फिजिकली बहुत हार्ड वर्क होता है। सुबह मॉर्निंग 5 to 1 होता है और पूरा बॉडी आपका ड्रेन हो जाता है। तब मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, क्यों ना अपनी जो क्वालिफिकेशन उसका मैं यूज़ करूँ। सही यूज़ करूँ, सही बात है जी। उसके बाद में मुझे लगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद सेम वही जो हर एक एस्पिरेंट स्टार्ट करता अपनी तैयारी कि कहाँ से करे क्या करे। तो जो भी रैंडम बुक्स वगैरह थी वो देखी, या कोई वीडियोज़ वगैरह देखे आपने। उसके बाद में जब चैनल आपका मिला या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा जो कंटेंट है उसको यूज़ किया, एक बेसिक तैयारी जितना मेरे हो सकता है मैंने किया। लेकिन जब मैंने मॉक लगाना चालू किया तो मुझे लगा कि अपने आप में मेरी तैयारी, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो ही नहीं रहा है। सही बात है। उसके बाद में आरआरबी का फॉर्म निकला था, शायद मेरी लाइफ का एकमात्र ये आरआरबी का जो है पहला नर्सिंग फॉर्म है। मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा, ना मैं उसके एलिजिबल हूँ क्योंकि जीएनएम हूँ मैं। जी। उसके बाद में मैंने तैयारी स्टार्ट की स्लो स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में जैसे जैसे तैयारी करते गए, एमसीक्यू सॉल्व करते तो लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। और ऐसे ही लग बाई चांस रैंडमली आपका जो अड्डा 24/7 है स्किप हुआ मेरे से। मैंने देख लेता हूँ क्या है कंटेंट क्या नहीं है, ताकि मुझे भी वही कहीं से अच्छा सा मिल जाए कंटेंट। तो कम टाइम, क्योंकि जॉब मेरी क्या बड़ी हार्ड थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 24 घंटे पढ़ सकूँ। बिल्कुल। उसमें फिर आपका मिला सपोर्ट, साथ में अपना जो मैंने देखा कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। 8 आवर्स का जॉब, 1-2 घंटा बॉडी को रेस्ट के लिए चाहिए। बिल्कुल। और मैं अकेला रहता हूँ, फैमिली साथ नहीं रहती, रहना खाना पीना सारा मुझे करना है। फिर मैंने देखा 4 से 6 घंटा तो कम से कम मेरे को देना ही है। बिल्कुल। इसके अलावा तो कुछ होना जाना नहीं है। तो इससे बड़ी नहीं, अगर तैयारी भी करनी है, नहीं भी सिलेक्शन होता है तो फिर इससे बढ़िया कि मैं भी छोड़ दूँ। सही बात है। तैयारी के लिए कर रहा हूँ। सही बात है। फिर फिर मैंने किया सर, जैसे जैसे मैं करता रहा, आप लोगों को सपोर्ट मिला, मेंटर मिला, मैं हार्ड वर्क करता रहा। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है, इन बिटवीन कभी जॉब में भी टाइम मिलता, मैं पढ़ाई करता था। और उसके बाद में होते 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 नहीं, मतलब देखो, मोटिवेशन तो सर के साथ शुरू से रहा है। मतलब पहला मोटिवेशन यही है यार, फादर साहब नहीं है, केवल सिंगल पेरेंट बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कहते हैं ना कि यार एक माँ जो है ना वो सबसे बड़ा योद्धा है दोस्तों। माँ
का अगर साथ है तो आपको फिर किसी चीज़ का डर नहीं है। जी बिल्कुल। इनका अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं आप लोगों को दोस्तों, तो आप खुद सोचिए, रेलवे ग्रुप डी से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वो भी रैंक 1 आना कितनी बड़ी बात है। और उसमें भी आप देखिएगा दोस्तों कि सुबह 5 बजे से उठ के दिन में दोपहर 1 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, फिर शाम को 5 बजे क्लास ले रहे हैं, या मतलब बहुत स्ट्रगल यार। तो जो लोग मतलब ये बहाने बनाते हैं सर हमारी जॉब है, हम लोग नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए ये परफेक्ट जवाब है। जिनको लगता है यार घर में फादर नहीं है सर, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, तो उनके लिए परफेक्ट जवाब है। जिनको लगता है यार कि मैं अगर नहीं कमाऊँगा तो मेरे घर वाले भूखे मरेंगे, ये ऐसा होगा, उनके लिए परफेक्ट जवाब है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब क्योंकि आपने जीएनएम की बात बोली, तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता जीएनएम वालों को कि क्या कर रहे हैं यार, क्योंकि हर तरफ से परेशानी आ रही है। नॉर्थ सेट में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम हो रही है एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। आरआरबी केवल एक मौका है और क्रैक कैसे करे एक प्रेशर है। प्राइवेट हॉस्पिटल की मतलब अपन को पता ही स्थिति, 10-15 हज़ार 20,000 रुपये में परिवार का चालन आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जीएनएम करने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, ऐसा कुछ फेस आया आपके दिमाग में? नहीं, फेस आना नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपके पास ऑलरेडी एजुकेशन है और उसके आगे अगर आप नहीं सक्षम है करने किसी भी वजह से, फाइनेंशियल कोई भी वजह है, तो उसी एजुकेशन को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है आपको। अगर आपने जीएनएम कर रखा है और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो जैसा रेलवे में है जीएनएम मांगते हैं, 40 साल तक की एज है, सबसे बेस्ट मौका है। और ज़्यादा भी नहीं है, हार्डली 2 से 3 महीने मचक के आप जो है मेहनत कर लो और डेडिकेशन के साथ में को, लेकिन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन कर लो। अभी जैसे आप लोग हॉस्पिटल में भी काम कर रहे होंगे, राइट? मोस्टली यही करते हैं। तो 8 आवर्स से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी हॉस्पिटल में नॉर्मल डेज में आपकी जॉब होती होगी। इमरजेंसी की बात अलग है। उसके बाद आपके 16 घंटे बचते हैं, 16 घंटे में 8 घंटे आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं हार्ड वर्क करके फिजिकल वर्क में करता था, मॉर्निंग 5 to 1 में ना धूप में रहता था, बारिश आए तो बारिश में भीगना, धूप आए तो धूप सहन करना, और ठंड हो तो ठंड में कपकपाना। किसी भी ट्रैकमैन की हालत आजकल तो नॉर्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इतना करने के बाद भी कर सकता हूँ, तो आप तो बहुत सेफ जोन में हॉस्पिटल में रह के, ना आपको धूप लग रही, ना छाँव लग रही, ना गर्मी लग रही है। एक जुनून होना चाहिए डेडिकेशन की, हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो भैया ये आती है आपकी, जो भी जीएनएम वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एक अलग मोटिवेशन मिलना चाहिए यहाँ पे कि देख लीजिए, आप मन में हार गए हैं तो फिर आप हार गए हैं, और अगर आपने एक बार ठान लिया कि मेरा है तो भैया फिर वो आपका है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो पोस्ट पर बहुत मतलब ऐसा कि सर 272 ही आई इस बार, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इतना सारा कंपटीशन है। पिछली बार 500-700 पोस्ट थी, आपकी बार कैसे हुआ? वो मैटर करता है सर? पोस्ट में कोई मैटर नहीं करता। आपने सिंगल फॉर्म भरे, 200 फॉर्म भरे, सिंगल फॉर्म भरे, बिल्कुल चाहिए आपको। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि हमको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, भले ही यार कितनी भी है, 500 है, 700 है, 200 है, तुम्हारी एक है। तुम इस बात पर जिस दिन अड़ गए ना कि मेरी एक है, शायद मिल जाएगी। मेहनत करना हो, मेहनत अगर कर ली तो मिल जाएगी दोस्तों। मेहनत का एक और मैं तरीका बताता हूँ आपको। अगर आपको लगता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं टाइम का मेरा शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा है, 24 घंटे में जब मन करे बुक उठा लो आप। बिल्कुल। उसके साथ में कोई टॉपिक चूज कर लो, उसको आज मेरे को फिनिश करना है, आपके पास इतने दिन का टाइम है, इतने आवर्स आपको पढ़ाई करनी है, आप कंटिन्यू करते रहो डेडिकेशन के साथ में। सोचो मत कि मेरे से पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, रिजल्ट आ रहा है नहीं, और बस पढ़ाई करते रहो आप। अभी मैं अपने आपको बताऊँ, मेरी जॉब जब 1 बजे ख़त्म होती थी, तो कभी कभी इतना बॉडी ड्रेन हो जाती थी कि बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कुछ काम कर सकूँ, कुछ कर सकूँ। उस दिन नहीं होती थी पढ़ाई। फिर उस दिन मैं क्या करता, रात में जल्दी उठता था 12-1-2 बजे के बाद, जब मेरी नींद खुल जाए। कारण ये था कि मेरे को भाई कवर तो करना है ना। अभी आप लोग नर्सिंग में हैं, नर्सिंग में जब आप घर आते हैं तो उसके बाद बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं सर, तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल है जिनको आप इनसे सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे बच्चे हो गए पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे सर? सर इस पे यही बोलूँगा मैं, पढ़ाई कहीं भी कभी भी हो सकती है। बिल्कुल। शादी से ना कोई तुक बनता है बोलने पढ़ाई का, नहीं बोलने का। आपको अगर ठान लिया कि मैंने करना है तो हो जाती है पढ़ाई, और आपने बहाने बनाने लग गए तो आपको पढ़ाई ना करने का कोई एक बहाना चाहिए, आप कर लोगे। तो बिल्कुल मैं मतलब आपको बताऊं, बच्चे क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, हर चीज़ को मुहूर्त देख रहे हैं। मुहूर्त मतलब ये कि पढ़ाई करूँगा, जैसे मान लो 7 बजने में 10 मिनट है तो मैं पढ़ाई करूँगा 8 बजे से, या 8:19 हो गए तो अब नहीं पढ़ूँगा, अब मैं पढ़ूँगा 8:30 से। जो भी लोग रिलेट कर रहे हैं वो बताइएगा। उसके अलावा
सर की क्लास 15-20 मिनट की हो गई, अब तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब तो एक दिन गया, अब तो कल से पढ़ूंगा। या कोई क्लास अगर 4 दिन बाद हो गई, 4 दिन तक छुट्टी कर रहे थे, अब नहीं पढ़ सकते, अब तो बहुत कुछ उजड़ गया है दुनिया में। अरे भाई कुछ नहीं उजड़ा है, ये सब जो तुम लोग मुहूर्त देख रहे हो ये कहीं नहीं गया है। इन्होंने कभी कोई मुहूर्त नहीं देखा आज तक कि यार मैं 1 बजे बाद अब नहीं पढ़ सकता, या मेरे शरीर में अब दर्द नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी मुहूर्त नहीं देखा इन्होंने। तुम सारे मुहूर्त रखे के रखे रह जाएंगे सर। एक दिन सिलेक्शन होगा, एक वो पीडीएफ में एक दिन नाम आएगा और वो पीडीएफ तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। सही बोल रहा हूँ सर? अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का सर ये रिएक्शन था कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ उसका रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखो जब आप मेहनत करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज बता बता देती है आप देती क्या है। कर रहे बिल्कुल सही कह रहे हो। हो। आप किसी से बताओ ना बताओ, घर वालों को यही था कि भाई चलो ठीक है, कहीं तो आपकी जो मेहनत काम आई है। बिल्कुल और दूसरी बात ये है कि जो मुहूर्त वाली आप बात करें ना कि आज मैं पढ़ूंगा नहीं, कल मैं पढ़ूंगा नहीं, बिल्कुल। तो पढ़ाई तो डेली करनी पड़ेगी आपको। हाँ, पढ़ाई आप जब तक नहीं करेंगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, और कोई शॉर्टकट भी नहीं मेहनत का। बिल्कुल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं अभी मेहनत कर लूँ ताकि बाकी की जो लाइफ आराम से मैं गुजार लूँ। नहीं वही आप वाली बात, हॉस्पिटल में जाएंगे हाँ, तो कितना क्या मिलता है उसमें देख बस लो। सही बात है। अगर अभी आप कह रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ, फिर बिल्कुल। बाद में बच्चों कैसे पालोगे आप, बाद में कैसे करेंगे? फैमिली कैसे पालोगे आप। और जैसे जैसे आपकी हमारी उम्र बढ़ती रहती, जिम्मेदारियां भी बढ़ती बिल्कुल। रहती, फिर कैसे आप मैनेज करोगे। बिल्कुल तो क्यों ना जो महीने 2 महीने का, अभी 2026 का एग्जाम आने वाला है, हाँ। महीने 2 महीने का टाइम है, उसमें जितना हो सकता है पढ़ाई कर ले। मैं हमेशा इनको एक बात बताता हूँ सर कि मान लीजिए आप आज नहीं पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए। मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि मत पढ़िए, आपको कसम है बिल्कुल। आज आपके सारे दोस्त नौकरी लग गए, क्या उनमें से कोई दोस्त आपको खाने को कुछ दे देगा? शायद कभी नहीं देगा, शायद बुलाएगा भी नहीं मेरे हिसाब से। चलो आप मत लगिए, आप प्राइवेट जॉब करिए, आपको लग रहा है कि मेरे को प्राइवेट करना, करिए। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आपकी सैलरी होगी 20,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगी सर, 20 मान लो मैक्सिमम, चलो मैं बोल देता हूँ 30,000 से ज़्यादा प्राइवेट में नहीं जाएगी, ठीक है। चलो मान लो तुम्हारी सैलरी 20,000 हो गई, आपकी फैमिली हो गई, शादी हो गई है, आपका परिवार हो गया है, आपके बच्चे हो गए हैं। आपके बच्चे ने अचानक से एक दिन किसी के पास एक कार या साइकिल देख ली सर, उसने बोला पापा मेरे को कार चाहिए। अब वो कार का प्राइस है सर 10,000 रुपये और आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपये। तो अब ये बताओ किसकी गलती है सर, बच्चे की या उस बाप की? बच्चे की कोई गलती नहीं, गलती जो पेरेंट्स हैं उन्हीं की गलती है। बिल्कुल कि जब आपने प्लान कर लिया कि मुझे अपना परिवार बढ़ाना है तो उस बिल्कुल। बच्चे की कोई गलती नहीं, उसको पूरा अधिकार अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का। बिल्कुल क्योंकि आपने अगर हार्ड वर्क नहीं किया है तो आपके जो भी मैं बोलूँ पूरा समय जो कुछ भी है, तो बच्चे क्यों सफ़र करें उसमें? बिल्कुल क्योंकि आज आप मेहनत करेंगे तो कल को परिवार भी आपका खुश रहेगा, बच्चों को भी आप अच्छी एजुकेशन देंगे। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे तो हैप्पी परिवार, और हैप्पी परिवार तो फिर आप भी जानते हैं सर, बाकी वही डिप्रेशन में ज़िंदगी गुजारते रहो फिर तो। मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों, हो सकता है मैं बहुत लोगों से छोटा हूँ सर, उम्र में बहुत छोटा हूँ मैं, तो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन यही दे सकता हूँ दोस्तों कि उस बच्चे की कोई गलती नहीं होगी। भविष्य में जो उसके सपने मरेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मरेंगे। तो इसलिए मैं यही करूँगा कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी कर रहे हैं छोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक सवाल और है सर, बच्चों का लगता है कि थ्योरी ज़्यादा पढ़े या एमसीक्यू ज़्यादा करे। अभी रिसेंटली मैंने एक क्लास भी स्टार्ट किया एमसीक्यू, 5,000 एमसीक्यू। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आता है नहीं आता, क्या सर के ऊपर भरोसा करे। आपका क्या मानना है सर उस बारे में? सर मैं फ्रेंकली आपको बोलूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी कहीं काम नहीं आता। हाँ, थ्योरी के बेस आपके क्लियर हाँ। होने चाहिए, थ्योरी के बेस क्लियर होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको याद हो। बिल्कुल कारण ये है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है उसके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन। आपके मान लीजिए कोई जवाब है, माइंड से स्किप करिए, आपके पास सामने विजिबल, बिल्कुल अब आंसर दीजिए। वो कॉलेज वाली बात तो होती नहीं है हाँ, कि भाई हाँ एक लाइन छूट गया तो नंबर कट जाएगा। नंबर कट जाएगा। हाँ। अच्छा, दूसरी बात जैसे आपने बताया 5000 क्वेश्चन की आपने अभी जस्ट सर्विस सीरीज चालू की है, तो एग्जाम में यही है इसका आरआरबी का। जैसे मैंने जो तैयारी की थी, मैंने एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस किया था। बिल्कुल अगर कोई थ्योरी मुझे नहीं आ रही है, कोई टॉपिक मुझे नया मिल गया एमसीक्यू में, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा मान लीजिए, बिल्कुल कोई बात नहीं, एमसीक्यू के थ्रू कर लूंगा मैं। बिल्कुल बाकी तो मैंने पढ़ ही रखा है, ऐसा तो नहीं कि मैंने एग्जाम के कॉलेज के टाइम पढ़ा नहीं पढ़ा है। बिल्कुल तो एमसीक्यू पे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू से कीजिए आप। बिल्कुल 5000 है, 5000 ये वाले हो गए। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है और कहीं से कर लीजिए आप। बिल्कुल और 5000 में मैं आपको बोल देता हूँ कि नॉर्मल बहुत सारे एग्जाम है वो रिपीट करती पैटर्न को। अगर मान लीजिए 10 से 20% भी पैटर्न आपका रिपीट हो गया है PYQ का,
वो तो फ्री के नंबर आपके। बिल्कुल। उसके बाद रही बात नो नर्सिंग की, नो नर्सिंग में आप अगर आप डेली का 1 घंटा भी देंगे, ज़्यादा नहीं 1 घंटा भी देंगे, तो 20+ नंबर आपके आ जाएंगे, 20+ नंबर आ जाएंगे। और 20+ नंबर लाना यानी कि आपको जो उसमें नर्सिंग में जो है हार्डली 40-45 नंबर लाना, बिल्कुल कितना ईजी हो गया आराम से लग सकता अभी नोट सेट में। तो अगर मेरी जानकारी सही है तो उसमें मेंस में तो आपको नो नर्सिंग है। नो नर्सिंग है ही नहीं, हाँ, केवल नर्सिंग। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए कोई टॉपिक आपका कमजोर है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। बिल्कुल। और आरआरबी में तो लगभग जो है सभी टॉपिक्स को टच करता सारे है। टॉपिक्स को टच करेगा। बिल्कुल। हाँ, एक बार बैठ के अपना देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लान बनाइए आप। प्लान बनाने के बाद ये देखिए कौन सा टॉपिक इजी है जहाँ से मैं नंबर स्कोर कर सकता हूँ, बिल्कुल। कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है मेरे को, उसको ठीक है दोबारा से पढ़िए, तीबारा से पढ़िए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में आपकी 5000 क्वेश्चन है, उसके लिए आपके पास टाइम है, बिल्कुल और कीजिए। बिल्कुल। और आराम से बहुत इतना जितना होवा बनाना कितना है नहीं, बहुत आसान है। बिल्कुल। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानो दोस्तों, मैं जब करने लगा तो मुझे भी लगा था नर्सिंग पता नहीं क्या है। किसी से मैं पूछता, कह रहा भैया मैं 3 साल से कर रहा हूँ तैयारी, हाँ। मैं 4 साल से कर रहा हूँ तैयारी, और उनका 24 आवर्स पढ़ाई का काम है। एक्चुअली वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे सर। हाँ। मैं आपको बताऊं, वो पढ़ रहे हैं सिर्फ ग्रंथ। इतने बड़े बड़े नोट्स बना लिए 10-10 कॉपियों के। जी। MSN की 10 कॉपियां हैं। मैं लिटरली मैं एक नाम नहीं लूँगा, लेकिन है सर, है ना, अभी भी मार्केट में है। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो रहा है 3 महीने में। अब आप सोचो 3 महीने में केवल बच्चे ने अगर एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा तो उसने क्या पढ़ा फिर? सर MSN में टोटली मुझे लग रहा है 10 से 15 से ज़्यादा रेलवे में नहीं आता। हाँ, लेकिन एक इमेज इस तरीके का बना लिया लोगों ने कि भैया ये नोट्स इतने बड़े हैं, ये कंसाइज नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट स्वीट तरीके से, खुद की टेक्निक बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, हेल्प लीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है यार मैं इनसे सर से हेल्प मांगूंगा, पता नहीं सर क्या सोच लेंगे मेरे बारे में। अरे क्या सोच लेंगे? आप में अगर ये लगा ना कि मुझे तैयारी करनी, सिलेक्शन लेना, तो ये आप में आग होनी चाहिए, मुझे कौन से सर से या किसी साथी से क्या हेल्प लेनी, क्या हेल्प लेनी है। बिल्कुल। आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। सामने वाले को नहीं पता आप किस तकलीफ में, आपको अगर तकलीफ है तो सॉल्यूशन आप ढूंढो उसका। अगर आपको नोट्स चाहिए सर को बोलिए, या जो भी जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है जाइए आप। और साथ में ये है कि जब तक आप ये नहीं बताओगे कि यार मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, तो उसमें तो फिर दूसरे वाला भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो एग्जाम का एक ही फंडा है कि आप अपने आप को जांचो परखो, ये देखो कि मैं क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको प्रैक्टिस पे डाल दो, जो वीक है उसकी थ्योरी को वापस रिवीजन करो, और जितने MCQ कर सकते हो कीजिए। उसके बाद मेरे से आगे मिले अगर आपका नहीं होता तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। देखो यार, करना तो पड़ेगा सर, मेहनत तो करना ही पड़ेगी, और मेहनत का कोई शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं है। आज नहीं तो शॉर्टकट कल। होता तो मैं जो ट्रैक पे 6 साल का हूँ, जिसका हाँ। फिजिकल वर्क है, मैं भी चला जाता, क्यों करता इतना। सही बात है भाई। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी, पर करनी पड़ेगी। जीवन 2 फेजों में बटा हुआ है सर, एक 25 साल, एक 75 साल। अगर आपने इन 25 सालों में मेहनत कर ली तो आगे की जो 75 साल है वो बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। और अगर आपने इन 25 सालों में आराम कर लिया तो आगे की जो 75 साल है ना, वो मैं ये बोलूँ कि आपको बहुत कुछ याद दिला देंगे। सर उस वक्त याद आएगा जब हाँ। मेरे पास टाइम था तो मैंने नहीं करी मेहनत, मैं इधर उधर की जब करता रहा। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है आपके ऊपर बिल्कुल। में, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। डबल करनी पड़ती है। और और अभी अभी तो यार तुम्हारे पास खोने को कुछ है ही नहीं यार। अभी मान लो कोई बच्चा अगर फ्रेशर बच्चा देख रहा है तो मैं उसको ये बोल रहा हूँ भाई अभी तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा तो होपलेस हो जा रहे हैं कि यार मेरा तो हो ही नहीं सकता। अरे 1 में नहीं हो रहा, 2 में नहीं हो रहा, करत करत अभ्यास के रईमन और सुजान। मतलब आप 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, हो जाता है। वो एक लाइन बड़ी अच्छी याद आ गई मेरे को कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतुआए फल होए। आप कितना भी पानी डाल लीजिए, उसमें जब उसका टाइम आएगा तभी होएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज मैं एक पौधे को डेली पानी दे रहा हूँ, डेली दे रहा हूँ कि फूल आ जाए फूल आ जाए, नहीं होगा। लेकिन जब समय आएगा बहुत अच्छा आएगा। और मैं एक बात और ऐड कर दूं सर आपको, जिन भी मेरे दोस्तों ने, भाई बहनों ने नर्सिंग कर रखी है, आप लोगों के पास में अपर हैंड है। अभी रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल, जो कि बहुत पॉपुलर, शायद 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए हैं। उनका पेपर देख लो और आप अपना पेपर देख लो, उसमें कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं और इसमें कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती है। उसकी आधी बुक्स भी नहीं पढ़नी पड़ रही है आपको। कुछ भी नहीं है सर। मैं मतलब हमने एक अभी बुक बनाई थी पहले साल, संजीवनी करके, उसमें 17,000 MCQ है सर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इस बुक को पढ़ लो और जिस दिन कंप्लीट हो जाए ना मेरे से आगे कह देना कि सर मैंने ये बुक पढ़ ली, और ना हो तो मेरे को बोलिएगा। आप सोचो एक सिंगल बुक में 17,000 MCQ डाल दिए सर, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुमको भाई। आप सोचो एक सिंगल टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव जो है 1500 MCQ लेके बैठा हुआ है वो। अब 1500 है क्या बड़, कभी बताओ। 1500 तो मुझे लग रहा है PYQ नहीं है। हाँ, मतलब हर चीज़ जो है उसमें डाल चुके हैं हम लोग, हर चीज़।
तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। मेहनत करनी है। अभी अगर आपके पास ये लगता है कि बुक में मैं 17,000 MCQ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो भी नोट्स है, जिस कहीं से भी आपने नोट्स लिए उनको रिवीजन करते रहो, और जितनी MCQ प्रैक्टिस हो सकती है MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए। सर के 5,000 क्वेश्चन का आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर का देखो किसी और का देखो, हाँ। लेकिन मुझे सर से हेल्प मिली है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे अगर हेल्प मिली है तो आपको भी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। अब 5,000 क्वेश्चन का 1 घंटा आपको है, आप दे दीजिएगा, और देने के बाद में अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लगे मॉक टेस्ट वगैरह में तो ठीक, आप अपना देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हम यही कहते हैं भाई दोस्तों आपको कि हम तुम्हारी हार में भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जीत में भी तुम्हारे साथ है। तुम अगर गिर रहे हो तो तुम्हारे साथ है, अगर तुम उठ रहे हो तो तुम्हारे साथ है, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। पर तुम निकलो तो सही, तुम करना शुरू करो। जहाँ तुम डगमगाओगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। आप एक एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, हो सकता है आपको पूरा समाज गाली दे, हो सकता है आपको सब कुछ बुरा बोलेगा, एक टीचर कभी तुमको बुरा नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा कि उठ बेटा वापस कर, कोई बात नहीं। और एक पत्थर पर जब तुम 10 चोट मारते हो सकता है वो 1 चोट में ना टूटे, 2 में ना टूटे, तीसरे में ना टूटे, 9 चोट में ना टूटे, 10वीं में टूट गया, इसका मतलब वो 9 चोट खराब नहीं गई उसकी, वो 9 चोट ने उसको कमज़ोर किया है। तुम यार एक बार स्टार्ट करो। मैं अंतिम सवाल यही पूछना चाहूँगा कि सर फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, क्या आप इनको बोलना चाहेंगे? क्योंकि रैंक 1 आप लोगों से बोल रहा है तो इनकी बात पर भरोसा करिए। डेफिनेट सी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, तो आपने इतना नहीं किया होगा या किसी ने किया भी होगा तो भी आपको सीखना चाहिए। मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि अभी का 2026 में मोटे मोटे 2 महीने आपके पास बचे हैं। सब चीज़ों को एक तरफ रख के आप भूल जाओ कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अपने गोल पे ध्यान दो और अपने डेडिकेशन के साथ मेहनत करो। 2 महीने जितना हो सके मेहनत कर लो। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया ना, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। नहीं तो जैसे हम लोग परेशान हुए हैं, वैसे मैं नहीं चाहता भाई किसी भी भाई की परेशानी वगैरह हो। आपने अगर GNM किया है कुछ सोच समझ के किया होगा। ये गोल्डन चांस आपके पास में, मेहनत करो और अपने जो भी सपने आपने संजो रखे, आपके परिवार ने संजो रखे हैं, उस पर खरे उतरो और अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करो। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है या नहीं आता, मुझे बताइए। बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे साथ महेंद्र जी, और इनसे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। उम्मीद है इस वीडियो में जिन लोगों को ये समझ में आया उनको एक गोल साफ दिख गया होगा कि जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सफल नहीं हुए तो, लेकिन उन लोगों की राह एकदम आसान हो गई होगी जिनको ये समझ में आ गया। तो बस मैं हमेशा यही कहूँगा दोस्तों, बस मेहनत शुरू कर दीजिए, आज से ही पढ़िए। कोई मुहूर्त नहीं है कि कल से पढ़ूंगा, मंडे से पढ़ूंगा, सैटरडे, कोई मुहूर्त नहीं है, कोई अच्छा टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, सब आपका अच्छा होगा। बस आप अच्छे बनिए। लास्ट में यही बोलूँगा कि बस रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। और एक बात और याद रखना दोस्तों, जागो तभी सवेरा है। अगर आपके पास किसी वजह से नहीं आगे बढ़ पाए या तैयारी कर पाए हैं, आज से ही तैयारी में लग जाओ और उसके बाद में देखिए कितनी बदलाव आपकी ज़िंदगी में आते हैं और बहुत अच्छे बदलाव आएंगे आपके। बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। थैंक यू सो बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और एक प्रॉमिस करके जाइएगा मुझे कि सर 2026 में मैं आपके साथ इस सीट पर बैठा हुआ मिलूंगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।